अस्सलाम वालेकुम। मैं सर यासीन अहमद यूसिल गुजरांवाला से आपसे मुखातिब हूँ। डेयर, आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखने जा रहे हैं। ये टेंस कैजुअल कम्युनिकेशन में जब हम गपशप लगाते हैं, बात करते हैं, इनफॉर्मली कम्युनिकेशन होती है, उस वक़्त जो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उस वक़्त भी, और किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन में, स्पेशली इंटरव्यूज़ में, आप किसी भी लेवल का कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखें यार, जो हम आम कम्युनिकेशन में पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप म्यूज़िक सुनते हैं, क्या आप टीवी देखते हैं, आप फारिग वक़्त में क्या करते हैं, आपके एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ, ये जितने भी कम्युनिकेशन जो मैंने अभी सेंटेंसेस बोले ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ये हिस्सा पूछा जाता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं कि कौन कौन से काम, एक्टिविटीज़, जॉब इस एरिया में आते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। यानी वो तमाम काम, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम रोज़ाना करते हैं डेली बेसिस पे, ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो तमाम काम जो हम रोज़ाना नहीं करते वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। वो काम, वो एक्टिविटीज़ जो हम दिन में अनलिमिटेड टाइम्स करते हैं, एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। और वो काम जो हम एक दिन में एक दफ़ा करते हैं, या हफ्ते में एक दफ़ा करते हैं, या महीने में एक दफ़ा करते हैं, या साल में एक दफ़ा करते हैं, या 5 साल में एक दफ़ा करते हैं, या इवन 10 सालों में एक दफ़ा करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के काम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो काम जो हम रूटीन में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन जो हम रूटीन से हट के करते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो काम जो हम मूड बेस करते हैं, यानी मूड हुआ तो किया वरना तो नहीं किया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो काम जो हम डिपेंडेंट होके करते हैं, यानी जब ऐसा होता है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर आप देखा जाए कितना एरिया आपके एक्टिविटीज़ का, आपके सेंटेंसेस का ये एक टेंस कवर कर रहा है। अब विद एग्जांपल मैं आपको एक एक एरिया को जो मैंने डिस्क्राइब किया मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखें, वो काम जो हम रोज़ाना करते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के काम हैं। एग्जांपल, मैं रोज़ाना 8 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ाना चाय पीता हूँ, मैं रोज़ाना मूवी देखता हूँ, मैं रोज़ाना कोई भी एक्टिविटी मैं रोज़ाना करता हूँ, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं। वो काम जो हम रेगुलर नहीं करते, एग्जाम्पल, मैं कभी कभी 1 बजे भी उठ जाता हूँ, कभी कभी। अब वो काम जो आप रूटीन से हटके करते हो, लाइक मैं चाय नहीं पीता, लेकिन कभी कभी जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर मैं कप टी, फिर मैं एक चाय का कप ले लेता हूँ। इसी तरीके से मैं मूवीज़ नहीं देखता, लेकिन हर महीने के कोई डेट बता दें या छुट्टी वाले दिन मैं देख लेता हूँ। वो काम जो आप डिपेंडेंट होके करते हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन जिस दिन बारिश हो तो मैं पी लेता हूँ। मैं आमतौर पे जल्दी सोता हूँ, लेकिन जिस दिन मेहमान आते हैं तो फिर मैं उस दिन लेट सो जाता हूँ। यानी मेहमानों की वजह से ऐसा हो रहा है। महीने में एक दफ़ा, हर महीने में एक दफ़ा मैं कुछ पैसे बैंक में जमा करवाता हूँ, या मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, या एनीथिंग कि जो आप यू डू वंस अ मंथ, जो आप महीने में एक दफ़ा करते हैं, साल में एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल, साल में एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने जाता हूँ, या साल में एक दफ़ा मैं फ़ॉरेन का विज़िट लेता हूँ। साल में एक दफ़ा कर रहे हैं वो काम जो आप 5 सालों में एक दफ़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हर 5 साल बाद अपनी गाड़ी चेंज करता हूँ, मैं हर 5 साल बाद एक न्यू बाइक लेता हूँ, मैं 5 सालों बाद एक दफ़ा बाहर जाता हूँ। कोई भी काम जो 5 सालों में एक दफ़ा करते हैं। 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद मैं अपनी गाड़ी चेंज करता हूँ, या हर 10 साल बाद हम घर चेंज करते हैं, बदलते हैं। ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप अंदाज़ा करें प्रेजेंट इंडेफिनिट कितना वसी टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान असल में क्या बनी? ये सारे फिक्रों को अगर हम निचोड़ लें
ठीक है। नहीं तो एरिया ये तो आप याद नहीं कर सकते जो हम रोज़ाना करते हैं, कभी कभी करते हैं, ये करते हैं, मूड बेस करते हैं, डिपेंडेंट कर सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा करते हैं, साल में 10 साल, ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगी। इसका सिंपल सा निचोड़ ये है, अब आपको ज़्यादा इजी समझ आएगी, कि वो तमाम काम जो आप माजी में भी करते थे, अब प्रेजेंट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी इरादा रखते हैं कि आप करेंगे, जो काम भी माजी में भी होता था, अब भी होता है, फ्यूचर में भी इरादा रखते हैं कि आप करेंगे, ये सारे काम प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीनों ज़माने आते हैं। माजी में भी वो काम का होना ज़रूरी है कि वो आपने जितनी दफ़ा मर्जी किया हो, एक दफ़ा कम से कम करना ज़रूरी है कि एक दफ़ा आपने माजी में भी वो काम किया हो, अब भी इरादा रखते हो कि जब हालात वैसे होंगे आप करोगे, और फ्यूचर के लिए भी इरादा रखते हो कि फ्यूचर में भी करेंगे। जब तीनों ज़मानों में काम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब वो मूड बेस हो, मूड बेस ना हो, रेगुलर हो, रोज़ाना हो, कभी कभी हो। एग्जाम्पल मैं मज़ीद क्लियर करता हूँ इस पॉइंट को कि काम माजी में भी, अब भी और फ्यूचर में होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे होता है। एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि जी मैं चाय पीता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले भी चाय पी है, अब भी आप कहते हैं चाय पीता हूँ, इसका मतलब अभी भी जब मौका बने या मूड बने आप पिएंगे, और फ्यूचर में भी अभी जारी रखने का इरादा रखते हो, इसलिए आप कहते हो मैं चाय पीता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अगर इसमें से मैं माजी को काट देता हूँ, माजी में आपने काम नहीं किया और आज से शुरू किया, तो फिर आप कहोगे कि मैंने चाय पीनी शुरू कर दी, जब मैंने चाय पीनी स्टार्ट कर दी, इसका मतलब है माजी नहीं है, अब से शुरू हुआ, अभी भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, अब से आगे जा रहा है, लेकिन माजी नहीं है बीच में। इसलिए आप ये नहीं कह सकते मैं चाय पीता हूँ। अगर आज से एक चाय चीज़ शुरू कर दी है तो इसमें माजी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, माजी हटा लो तो आज से मैंने शुरू कर दिया। अगर हम फ्यूचर ख़त्म करते हैं, माजी और प्रेजेंट को देखते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि मैं चाय पिया करता था मगर मैंने छोड़ दी ना भी कहो आप, मैं चाय पीता था, या मैंने आज के बाद चाय नहीं पीनी, यानी पहले पी है अभी भी पी है, फ्यूचर काट तो मैंने चाय नहीं पीनी, ये प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। मैं चाय पीता था, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं है। मैंने चाय पीनी छोड़ दी, यानी वो काम जो आप पहले भी करते थे, अभी भी करते हो, आगे भी करोगे, वो बेशक 100 दिनों में एक दफ़ा करते हो या एक दिन में 100 दफ़ा करते हो, इससे कोई फ्रीक्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी डजंट मैटर, बट three areas are important: your past, your present, your future. ये तीन ज़मानों का होना ज़रूरी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के काम होते हैं। इसके ज़्यादातर मिस्टेक्स उर्दू की वजह से होते हैं कि उर्दू में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए लोग इंग्लिश बोलते हुए मिस्टेक्स कमिट करते हैं कि असल में वो उर्दू में कहीं जाके ओवरलैपिंग या कोई शफलिंग होती है इंफॉर्मेशन की, डाटा की, अवेयरनेस की, नॉलेज की। इज़ दिस क्लियर? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो का इतना सेशन बार बार रिवाइज करें, बार बार जब आप सुनेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट लिसनिंग में, फर्स्ट टाइम आप विजुअल में देखने में या सुनने में जो मिस हो जाती हैं, दूसरी टाइम में चीज़ें कवर हो जाती हैं, तीसरी में उससे अच्छी, चौथी में उससे अच्छी। कई दफ़ा सुने, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जब आपको पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एरिया है, अब हम आते हैं फिर इंग्लिश की तरफ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब्स तो आपने किए होंगे, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। पहला डू है, दूसरा डिड है, तीसरा डन है। गो, वेन, गॉन। पहला गो है, दूसरा वेन, तीसरा गॉन। सब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। ये तो इजी है ना। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है जो सबसे आसान फॉर्म होता है, और वैसे कम्युनिकेशन में हम जितने भी यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। 80+% फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है कम्युनिकेशन में भी। राइट, स्लीप, जंप, ड्रिंक, वॉच, प्ले, दिस ऑल आर फर्स्ट फॉर्म्स। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आसान टेंस है, बस इसमें एक जगह स्लिप है, वो स्लिप मैं बताता हूँ, वहीं पे गलतियाँ होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एटीट्यूड हम चेंज करते हैं। कहाँ पे आके ये टेंस कंफ्यूज कहाँ पे करता है, स्लिप कहाँ पे देता है, मुश्किल कहाँ पे करता है, वो है सब्जेक्ट में। अब थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज सब्जेक्ट? देखिए जी, सब्जेक्ट जिसे हम फाइल कहते हैं, एक फिक्रा है कि मैं चाय पीता हूँ। सबसे पहले इस फिक्रे में वर्ब को ढूंढो।
verb is an action word. وہ لفظ جس میں کوئی ایکشن ہے, کوئی ایکشن, کوئی کام ہونا پایا جاتا ہے. میں چائے پیتا ہوں, پیتا ہوں کو ایک کر لیتے ہیں, ایزی. میں چائے پیتا ہوں. میں کوئی ایکشن ہے؟ میں نہیں, there is no any action. میں ہوں, میں تو باڈی ہوں, کہ انسان ہوں, اس میں ایکشن نہیں ہے. میں اپنی جسم کی طرف اشارہ کروں, اپنی طرف اشارہ کروں. چائے, چائے میں کوئی ایکشن نہیں ہے. ایک خاص لیکوڈ ہے جس میں ٹی, شوگر اور ملک ایڈڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس خاص لیکوڈ جس کو برو کیا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے, اس خاص پانی لیکوڈ کو چائے کہتے ہیں. یہ بھی ایک نام ہے. پہلا بھی ایک جسم ہے, حرکت نہیں ہے. دوسرا بھی پیتا ہوں ایک ایکشن ہے, پینا, اٹھا کے, یہ ایک ایکشن ہے. یہ جو ایکشن ورڈ ہوتا ہے نا, اس کو ورڈ کہتے ہیں انگلش میں. جتنا بھی گروپ ہے, جتنے بھی الفاظ جن میں کوئی نہ کوئی حرکت کی طرف اشارہ ہو, کسی ایکشن کی طرف اشارہ ہو, وہ جو ورڈ ہوتا ہے وہ ورب ہی ہوتا ہے. یہ سارے ورڈز کو اکٹھے کر لیں تو یہ وربس ہیں. اب ہم نے اگر سبجیکٹ کو پہچاننا ہے, جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس پریزنٹ ڈیفینٹ میں ہمیں سبجیکٹ کا پتہ چلنا چاہیے. سبجیکٹ کے پتے کے لیے ورب کا پتہ چلنا, اگر آپ کو پتہ چل جائے تو سبجیکٹ فوراً پتہ چل جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. ورب سے سبجیکٹ پکڑا جاتا ہے. میں چائے پیتا ہوں, چائے کون پیتا ہے؟ میں سبجیکٹ ہوں. ایکشن کس نے کیا؟ چائے پینے والا ایکشن میں نے کیا, میں. جو کام کرنے والا ہے, انسان ہے یا بے جان چیز ہے, کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں. علی کے بھائی شہزاد نے جبران سے ادھار لیا. علی کے بھائی شہزاد نے جبران سے ادھار لیا. اس پورے فکرے میں علی, شہزاد, جبران, تین لوگ آ گئے. سبجیکٹ کون ہے؟ یہاں پہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ورب کو ڈھونڈو, ایکشن ورڈ کو ڈھونڈو. علی کے بھائی شہزاد نے جبران سے ادھار لیا. ایکشن کیا ہے؟ ادھار لینا. یہ ایک عمل ہے. علی بھی نام ہے, شہزاد بھی نام ہے, جبران بھی نام ہے, لیکن ادھار لینا ایک عمل ہے. کوئی چیز پکڑنا اور اپنی طرف اس کو یوز کرنا یا اپنی طرف لے آنا, ہولڈ کرنا ٹیمپرریلی. ادھار اس کو کہتے ہیں نا, کہ ٹیمپرریلی کوئی چیز لے لے یا کسی کو ہیو ٹو ریٹرن ود اے کمٹمنٹ, اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ میں نے واپس کرنا ہے, اس کو ادھار کہتے ہیں. وہ ایک عمل ہے, ادھار. علی نے, علی کے بھائی شہزاد نے جبران سے, ان تینوں میں ادھار کون لے رہا ہے؟ علی کے بھائی شہزاد نے جبران سے ادھار لیا. شہزاد نے ادھار لیا, شہزاد از سبجیکٹ. ورب کو پہلے پکڑو, سبجیکٹ تک پہنچ جاؤ گے. جو سبجیکٹ ہوتا ہے, اب میں واپس آ رہا ہوں پریزنٹ ڈیفینٹ کی طرف. ہمیں سبجیکٹ کا پتہ چلنا چاہیے کہ سبجیکٹ کیا ہے. وہ کیوں پتہ چلنا چاہیے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ سبجیکٹ کے ساتھ دو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں. صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو سبجیکٹ ہے کام کرنے والا, میں نے چائے پی, یہ بلب جل رہا ہے, وہ دونوں میری طرف آئے, اس میں جو سبجیکٹ ہے, جو کام کرنے والا ہے, وہ ایک ہے, سنگولر ہے, یا وہ پلورل ہے. پلورل مطلب پلورل پلس سے نکلا ہے, سنگولر سنگل سے نکلا ہے, سنگل سنگولر ایک. وہ جو کام کرنے والا ہے وہ ایک ہے, تنہا ہے, یا وہ زیادہ ہے, پلورل ہے. بس یہ دیکھنا ہے, کیونکہ دونوں کی ٹریٹمنٹ ہی الگ ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ میں ہم سنگولر کے ساتھ کچھ اور کرتے ہیں اور پلورل کے ساتھ کچھ اور کرتے ہیں, یعنی تھوڑا سا فارمولا ڈفرنٹ ہے. کانسیپٹس کلیئر کریں پلیز, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اگر سبجیکٹ کام کرنے والا پلورل ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج, اس کی ٹریٹمنٹ الگ ہے, الگ وارڈ میں جائے گا. اگر وہ اکیلا ہے, سنگولر ہے, تو اس کو کسی اور وارڈ میں بھیجیں گے, اس کا علاج الگ ہے, اس کی ٹریٹمنٹ الگ ہے, اس کی دوا الگ ہے. اب سنگولر اور پلورل کو مزید تھوڑا سا کلیئر کر لو. سبجیکٹ کلیئر ہو گیا, اب سنگولر اور پلورل کی بات ہو رہی. سنگولر سبجیکٹ, سنگولر سنگل سے نکلا ہے, ایک, ٹھیک ہے. پین, ایک پین. کار, بائک, بلڈنگ, لائٹ, آفس, سیل فون, ایک ایک چیز. علی, شہزاد, کامران. سنگل نیم, ایک نام, سنگل نیم, سنگل چیز کا نام. علی, شہزاد, کامران, فادر, مدر, بردر وغیرہ, ٹھیک ہے. ایک, یہ چیزوں کے نام, نیوز پیپر, ٹیبل وغیرہ, جو بھی, ایک چیز کا نام, یہ سنگولر ہے. نمبر 1. ہی, وہ, ایک شخص کے لیے ہی یوز ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹلی سنگولر. شی, وہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے, سنگولر. ہی,
शी, इट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, बेजान चीज। इट इज नाइस, इट्स ग्रेट, इट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, और सिंगल नेम, किसी भी चीज का सिंगल नेम, ये सिंगुलर है। अब यहाँ पे हमेशा के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर लें कि देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन आ रही है, आई, मैं एक हूं ना, बजाहिर एक मैं, और यू आप। एक बंदे को हम कहते हैं ना कि आप मेरी बात सुने, एक होता है, एक बंदे को भी तो आप कहते हैं ना, आप, यू और आई, मैं, ये बजाहिर तो एक एक हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम प्लूरल खाने में डालेंगे, प्लूरल ट्रीटमेंट में डालेंगे, इनको हम प्लूरल समझेंगे। क्यों प्लूरल? देखें उर्दू अदब में, देखें उर्दू अदब में कहा जाता है हमें ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, उसमें वो पावर, वो रिस्पेक्ट, वो नहीं है। उर्दू अदब में हमें अच्छा नहीं लगता, प्लूरल ट्रीट करते हैं उर्दू में भी, जब ज़्यादा अदब की बात हो जाती है। जब बच्चा किसी को कहता है कि तुम क्या करते हो, तो हम कहते नहीं बेटा तुम नहीं कहते, आप कहते हैं। और क्या करते हो नहीं, क्या करते हैं, प्लूरल यूज करो, रिस्पेक्ट है ना। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुनो। हाउ ऑकवर्ड इट सीम्स, इट सीम्स, लगता है ना ऑकवर्ड सा लगता है, नहीं, आप मेरी बात सुने, प्लूरल ट्रीट करते हैं। इंग्लिश में भी रिस्पेक्ट बेस पे आई और यू को प्लूरल ट्रीट किया जाता है, लिहाजा आई, मैं और यू आप, और एक से ज्यादा नेम, आई और यू तो प्लूरल हैं, एक से ज्यादा नाम, जे वो ज्यादा। जब ए एंड डी एंड आ जाए दो नामों के दरमियान, अली एंड हिज ब्रदर, शहजाद एंड जिब्रान, बाइक एंड कार, दिस बाइक एंड दिस बाइक, जब एंड आ जाए तो एक से ज्यादा चीजों में एंड आता है, तो एंड जब आ जाए तो वो चीजें भी प्लूरल हो जाती है। जे, THEY, जे भी प्लूरल ट्रीट होता है, वो ज्यादा। आई भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, एक से ज्यादा नेम ऑब्वियसली जब एंड आता है वो भी प्लूरल है। ये तो हमारी कैटेगरीज बन गई कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मेरे ख्याल में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब हम इनकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं फाइनली कि हम इंग्लिश कैसे प्रोड्यूस करेंगे। देखो डियर, अगर काम करने वाला, जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, अगर वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल आई है, मैं की बात करते हो, यू की बात करते हो, या जे की बात करते हो, ये सारे प्लूरल, तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जे वर्क, वो काम करते हैं, जे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं। क्लियर? अली एंड शहजाद go to college, go first form, they understand first form, ठीक है। I get up at 8 in the morning, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, I get up first form, I take tea, मैं चाय पीता हूँ, take first form, I के साथ first form है। You take tea, you के साथ भी first form, प्लूरल ट्रीट करेंगे, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। You take tea, you run, you ride, you sleep, you listen, you watch movies या song, जो भी है, listen songs, watch movies, बट फर्स्ट फॉर्म देखो ना, सबके साथ फर्स्ट आता है, कभी SES नहीं आ सकता। लेकिन जब सिंगुलर की बात होती है, अब यहां पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, और ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर लें। सिंगुलर एक, काम करने वाला अगर एक है, सिंगल है, बेशक वो जानदार है, बेशक बेजान है, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाते हैं। अब बोलने में, स्पोकन में तो SES का पता नहीं ना चलता कि S लगा ES लगता है, तो S या Z की आवाज आएगी फर्स्ट फॉर्म के एंड पे। मसलन ही वर्क्स, SES कहाँ लगता है बाद में देखते हैं, सिंपल। अब आवाज पे देखो, ही वर्क्स, लेकिन प्लूरल होगा they work, they work, क्योंकि they प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म, they work, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाएंगे। लिहाजा यानी SES से मुराद है कि फर्स्ट फॉर्म जो होगा वर्ब का, उसके एंड पे S या Z की आवाज आएगी। अब देखो, ही वर्क्स
ہی ورک نہیں، یہ غلط ہے. ہی ورکس، آئی چونکہ پلورل ٹریٹ کریں گے، آئی ورک، یو ورک، زے ورک، علی اینڈ جبران ورک، پلورل ہیں سارے، ورک ورک فرسٹ فارم. ہی ورکس، شی ورکس، اٹ ورکس، نادیہ ورکس، شہزاد ورکس، ورکس ورکس، سمجھے؟ ایس ای ایس، ایس آ رہا ہے نا ورکس کے ساتھ، ایس آ گیا، ورکس. یہی بس فرق ہے. اسی طریقے سے آئی ٹیک ٹی، پہلے ایگزامپل میں نے کوٹ کیا، آئی ٹیک ٹی، میں چائے پیتا ہوں. یو ٹیک ٹی، فرسٹ فارم، ٹیک 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 فارم ہے، ورب ہے، سبجیکٹ پلورل ہے نا، آئی یو. زے ٹیک ٹی، علی اینڈ شہزاد ٹیک ٹی، علی اینڈ ہز فادر ٹیک ٹی، علیز فیملی ممبرز ٹیک ٹی، سارے پلورل ہیں اس لیے ٹیک. اب یہ حالانکہ صرف اگر صرف علی ہو جائے ایک، پھر تو سنگولر ہو جائے گا نا، اکیلا ہے. علی ٹیکس ٹی، علیز بردر، علی کا بھائی ٹیکس ٹی، مائی انکل ٹیکس ٹی، مائی فادر ٹیکس ٹی، مائی مدر ٹیکس ٹی. سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس لگاتے ہیں، پلورل کے ساتھ نہیں لگاتے. بس اتنی سی چیز کو یاد رکھیے گا. اس کی جب تھوڑی تھوڑی پریکٹس کریں گے، سینٹینسز بنائیں گے، اٹ ورکس اٹ ورکس اٹ ورکس، ایک سینٹینس کو آپ جب کو 40-50 دفعہ کہیں گے نا، اٹ ورکس اٹ ورکس اٹ ورکس اٹ ورکس اٹ ورکس اٹ ورکس اٹ ورکس، تو آپ کی جب یہ پریکٹس ہو جائے گی، آپ کی زبان پہ الفاظ آ جائیں گے. پھر جب کبھی اچانک آپ کو بولنا پڑے تو آٹومیٹک آپ کو ہیبٹ ہو چکی ہوگی اٹ کے ساتھ ورکس کی، تو اٹ ورکس ہی آپ کے منہ سے نکلے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت میں سوچ کے بولوں گا، تو سوچ کے انگلش بولتے ہوئے بڑا زور لگتا ہے اور بڑی مسٹیکس کمٹ ہوتی ہے، اور یہ پریشر کریٹ کرتا ہے، بندے پہ پریشر آ جاتا ہے. اس لیے اس کی پریکٹس کر لیں، ہی کی پریکٹس کر لیں، شی کے ساتھ کر لیں، کسی سنگولر نیم کے ساتھ کر لیں، لائٹس کے ساتھ، اس طرح ڈفرینٹ وربس کی پریکٹس کریں تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اب دیکھیں ایس ای ایس، یہ حالانکہ اورل میں تو اتنا نہیں محسوس ہوتا ہے، ریٹن میں پتہ چلتا ہے کہ ایس کہاں لگے گا اور ای ایس کہاں لگے گا. اس کا سمپل سے فارمولا ہے کہ جو ہزنگ وربز ہوتے ہیں، جو وربز ہزنگ وائس پہ ختم ہوں، ان کے ساتھ ای ایس لگتا ہے. ہزنگ وائس پر ختم ہونے والے وربز کے ساتھ ای ایس لگتا ہے، ایس نہیں لگتا. اور ایک ہے کہ او پہ ختم ہونے والا ورڈ، ان کے ساتھ ای ایس لگتے ہیں، باقی سب کے ساتھ ایس لگتا ہے. اب ہزنگ وائس کون سے ہوتے ہیں؟ ش، س یا ز، یہ ہزنگ وائس ہے. ان وائسز پہ جو ورب ختم ہوتا ہے ان کے ساتھ ای ایس لگے گا. یعنی ایگزامپل، جن وربز کے اینڈ پہ سی ایچ، ایس ایچ، زی، ایس وغیرہ یا ایکس وغیرہ آئیں، یہ ہیزنگ وائز والے وربز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ای ایس لگے گا. اور او کے ساتھ بھی، جیسے گو، جی او گو، اس کے ساتھ ای ایس لگتا ہے، گوز. یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کا اسپوکن کے ساتھ یا پریزنٹ انڈیفینٹ کے اسپوکن حصے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تو میں صرف ایڈیشنلی بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ریٹن میں بھی پریزنٹ انڈیفینٹ کو کلیئر کرتا ہے تو ایس ای ایس کا یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو. مین ہمارا ہے اسپوکن میں، کہ آپ اسپوکن کی کمیونیکیشن آپ کی کلیئر ہو. 2 ٹینسز سیکھ لیں، آپ کے باقی 12 ٹینسز ہیں ٹوٹل 12 میں سے صرف 2 ٹینسز سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. 2 ٹینسز سیکھ لیں، باقی 10 پہ بھاری ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اینڈ نمبر 2 پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. آپ کو کمال انٹرویوز نکلیں گے. ہوپ کہ یہ ویڈیو سیشن آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز مزید گرامر کے حوالے سے، انگلش انہینسمنٹ کے حوالے سے، اور باقی بھی ویسٹ ایریا سے ریلیٹڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بھی آئیں گی. تھینک یو سو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.